हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साइबर की कहानी में आपका स्वागत है। भूतों का महाजाल। इसलिए मैंने आज आपके लिए भूतनी बुलाई है, उसके सामने आज तुम कहानी सुनोगे। बस आज आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे, हॉरर स्टोरी। और आपको कुछ देखना है तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। भूतों का मायाजाल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब गतिविधि हो रही थी। लोग गांव के पास के जंगल में जाने से डर रहे थे, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। बाजार में लोग भूतों की कहानियों से डरा करते थे। इस अजीब माहौल में गांव के एक युवक का नाम राहुल था। वह इस सभी में यकीन नहीं करता था और न उसे डर होता था। उसका मानना था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो भूतों के सिवा दूसरी चीजों को नहीं हो सकती। एक दिन राहुल के दोस्त सूरज ने उसे जंगल में जाने के लिए बुलाया। राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ भी खास नहीं होगा। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते हुए वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां पर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। सूरज ने कहा, चलो इसे पढ़ते हैं, शायद कोई रहस्य हो। राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया और किताब को खोला। किताब में लिखा था कि यहाँ पर भूतों का मायाजाल है। राहुल को यह विचार बहुत हंसी आई, क्योंकि उसे लगा कि यह सब केवल किताब के कारण है। लेकिन सूरज को इस पर विश्वास नहीं था। वह चाहता था कि वे इसे खोजे। दोनों ने मंदिर के अंदर चले गए। वहां एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो उन्हें डरा देने वाली थी। राहुल ने कहा, यह आवाज तो बस हवा की होगी। लेकिन सूरज ने नाम की चिंगारी देखी और कहा, नहीं, कुछ तो है, हमें इसे खोजना चाहिए। वे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे, जहां पर एक विशालकाय आईना था। वहां पर भूतों की तस्वीरें लगी हुई थी। राहुल ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह सब बकवास है। लेकिन सूरज ने ध्यान से आईने की तस्वीरों को देखा और अचानक वहां पर कुछ अलग महसूस किया। अचानक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों को ध्यान से देखा और उन्हें देखकर वे हैरान रह गए। एक भूत था जो कि उन्हें देख रहा था। उसके भयावह चेहरे पर सूरज और राहुल को डर का एहसास हो रहा था। भूत ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यह एक भूतों का मायाजाल है। राहुल को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसने भूत से कहा, तुम भी किताब की तरह हो, कुछ नहीं। लेकिन सूरज डर से थरथराता हुआ था। भूत ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक व्यक्ति यहाँ आया था और इस मंदिर की छत पर सो गया था। उसने इसे एक स्वप्न समझा और चारों ओर भूतों के मायाजाल में फंस गया। राहुल और सूरज ने इसे सुनकर डर से भर गए। उन्हें अब समझ में आया कि यहाँ कुछ अलग है। उन्होंने भूत से माफी मांगी और वहां से बाहर निकले। इस घटना के बाद से राहुल ने भूतों की कहानियों को समझा। उसने अब जंगल में जाने का सोचा भी नहीं। वह लोगों को समझाता था कि भूतों की कहानियों को सिर से नहीं नकलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास की बातों को समझना चाहिए। विश्वास या ना विश्वास, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भूतों के अलावा भी हमारे आसपास कई चीजें होती हैं जिनको हम नहीं देखते, लेकिन वे हमें प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमें ध्यान से और सतर्कता से अपने आसपास की बातों को देखना चाहिए। तो चलो बताओ, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं साइबर की अगली कहानी में। बाय बाय मेरे दोस्तों।